start a plus 1 bracket close and again bracket start a minus 9 bracket close। ये हमारे पास है एक्सप्रेशन है और ये हमें क्या करनी है, एक्सपेंड करनी है। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं आपको हेल्प कर रही हूँ आपके सिलेबस में। और क्लास 7 की बुक के आज हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 7A, जो चैप्टर नंबर 7 में से है और वो हमारे पास है, उसका टॉपिक है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और आज हम उसका समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक की तरफ और उसको रीड करते हैं कि उसमें क्या है और फिर इसको समझकर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 7 वो है एक्सपेंड। एक्सपेंड मैंने फैला देना। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हमारे पास यहाँ A to F एक्सप्रेशंस है जो कि मल्टीप्लिकेशन की है। आप देख रहे हो पार्ट ए में है a+1 एक ब्रैकेट में और a+9 दूसरी ब्रैकेट में। तो ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनका रिलेशन आपस में मल्टीप्लिकेशन का है, यानी पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट के साथ या दूसरी ब्रैकेट पहली ब्रैकेट के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी दोनों ब्रैकेट एलिमिनेट या रिमूव हो जाएगी और उसके बाद हम लाइक टर्म्स को अलग करेंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बिल्कुल। हम इस किस्म का पहला क्वेश्चन एक समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 7A जो कि क्लास 7 की बुक में से है। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 समझ रहे हैं। और इसका जो पार्ट ए है वो हमारे पास है ब्रैकेट स्टार्ट a+1 ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट स्टार्ट a minus 9 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास है एक्सप्रेशन है और ये हमें क्या करनी है, एक्सपेंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने ब्रैकेट को एलिमिनेट करना है और दोनों ब्रैकेट का रिलेशन आपस में मल्टीप्लिकेशन है। और ये चीज़ आपने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन में सीखी है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हम a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ और a मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, ठीक है। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। यानी a और a जो मल्टीप्लाई होंगे, तो क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, लाइक वेरिएबल्स है, लाइक टर्म्स है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर क्यों होगा, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार बता चुकी हूँ। जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होता है और वेरिएबल सेम होते हैं तो हम उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो a है उसकी पावर 1 है और यहाँ पर भी a की पावर क्या है, 1 है। तो जब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो स्क्वायर बन गई। अब हम क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस किसके साथ, 9 के साथ। a का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 9 1 ज़ा 9 यानी प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 1 ज़ा 9 और a हमारे पास एज इट इज़ उतर आएगा। इस तरीके से a ने a के साथ और -9 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया a स्क्वायर माइनस 9a। अब हम क्या करेंगे, +1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +1 ही मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस, और 1 और a जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर इस वेरिएबल a का कोफिशिएंट 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 ज़ा 1 होगा, तो ओनली हमारे पास आ जाएगा a, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं हैं। देन प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 9 ज़ा 9। अब हमने क्या किया, यानी दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ब्रैकेट हमारे पास रिमूव या एलिमिनेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स इसमें देखेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी ये तरतीब से लिखा हुआ है, सीक्वेंस से लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर जो है इसके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है,
तो ये सिंगल है तो ए स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे और हम देखेंगे हमारे पास -9a और +a, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या है, लाइक टर्म्स है। और लाइक टर्म्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगी। सब्ट्रैक्ट क्यों होगी स्टूडेंट, क्योंकि 9a माइनस का है और a प्लस का है। तो माइनस प्लस जब दो ऑपरेशन अलग अलग होते हैं तो उनके कोफिशिएंट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। वैल्यू हमारे पास साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 9 हमारे पास बड़ा है तो उसका साइन नीचे उतरेगा। और 9 में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8a। और इसी तरीके से -9 के कोई भी लाइक टर्म नहीं है, उसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ पर आंसर में 3 टर्म्स आई हुई हैं। एक हमारे पास आई a स्क्वायर, ये एक टर्म है, -8a दूसरी टर्म और -9 तीसरी टर्म है। इस तरीके से ये तीनों टर्म्स आपस में अनलाइक है तो ये आपस में सॉल्व नहीं होगी। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए का जो आंसर है वो आया है a स्क्वायर -8a -9। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के ए का पार्ट का आंसर है। अब स्टूडेंट चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमारे पास है ब्रैकेट b -2 ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट स्टार्ट b +7 ब्रैकेट क्लोज। अब ये भी हमारे पास दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गई। किस तरीके से, पहले +b जो है ना +b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, देन +b मल्टीप्लाई होगा +7 के साथ। तो हम पहले स्टेप में इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते ताकि आप लोग को इजीली समझ आए। अब देखिए स्टूडेंट, इस b का भी कोफिशिएंट 1 है और इस b का भी 1 है, तो 1 1 जार तो 1 होगा, तो 1 तो हम नहीं लिखेंगे। और हमारे पास दोनों वेरिएबल जो है ना वो लाइक है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे b। और आपको पता है मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो इसकी 1 पावर और इसकी 1 पावर आपस में ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में होती है ऐड, तो ये बन जाएगी 2 यानी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और यहाँ पर है 1 7 जार 7 सॉरी। और b हमारे पास क्योंकि एक वेरिएबल है दूसरे के पास वेरिएबल नहीं है तो ये वाला वेरिएबल एज इट इज़ 7 के साथ उतर आएगा। अब हम क्या करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b के साथ और -2 ही मल्टीप्लाई होगा +7 के साथ। तो हम क्या करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 1 जार 2, और क्योंकि हमारे पास सिंगल हमारे पास वेरिएबल है, 2 के पास कोई वेरिएबल नहीं है और सिर्फ यहाँ पर b है, तो हम 2 के साथ एज इट इज़ b नीचे उतर आएगा, ठीक है। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 7 जार 14, और इनके दोनों के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये विदाउट वेरिएबल हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीक्वेंस में है, यानी b स्क्वायर के लिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो हम b स्क्वायर को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। और ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स है, क्यों, क्योंकि 7b और -2b आपस में क्या है, लाइक टर्म है, दोनों के वेरिएबल भी सेम है और दोनों वेरिएबल की पावर भी सेम है। अब एक क्योंकि वैल्यू प्लस की है और दूसरी माइनस की है, ऑपरेशन अलग अलग है तो कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे। प्लस इंटू माइनस, -7 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, बट 5 होगा प्लस का। प्लस का क्यों होगा, क्योंकि वैल्यू प्लस की बड़ी है 7 की, तो +5b, ठीक है। अब आगे हमारे पास जो 14 है इसके लिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इस वजह से इसको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। यानी हमारे पास है b स्क्वायर एक टर्म प्लस 5b दूसरी टर्म और -14। ऊपर वाले हमारे पास 4 टर्म्स है और नीचे हमारे पास 3 टर्म्स आ गए, और तीनों टर्म्स आपस में अनलाइक है तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी का जो आंसर है वो है b स्क्वायर प्लस 5b -14। सॉरी स्टूडेंट, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी। पार्ट सी की जो स्टूडेंट वैल्यू है हमारे पास, वो हमारे पास है ब्रैकेट स्टार्ट c -5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय c -6 ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में जो c के साथ c मल्टीप्लाई होगा, दोनों यानी पॉजिटिव है,
और प्लस सी फिर मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमारे पास हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट 1 है तो 1 हम लिखते नहीं है, 1 1 जार 1, तो हम क्या करेंगे सी और इसकी पावर 2। पावर 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों जो हमारे वेरिएबल्स है वो लाइक है, और लाइक टर्म में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में लाइक टर्म्स की लाइक वेरिएबल्स के पावर्स ऐड हो जाती है, इस वजह से अब ये बन गया है सी स्क्वायर सॉरी, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 6 जार 6, और सी एज इट इज़ इसके साथ उतर आया। देन अब हम क्या करेंगे, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ प्लस सी के साथ, और -5 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ। तो अब हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 1 जार 5, और सी हमारे पास वेरिएबल एज इट इज उतर आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे, 5 6 जार 30। अब हमारे पास जो है ना, यहाँ पर ब्रैकेट एलिमिनेट हो गई और हमारे पास 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है। एक है सी स्क्वायर, दूसरे है -6c और -5c तीसरी टर्म, और चौथी टर्म है +30। अब हम क्या करेंगे, इनकी ये दो जो टर्म्स है ये वाली, ये दोनों टर्म्स लाइक है, तो इन दोनों को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट सी स्क्वायर और +30 का कोई भी हमारे पास लाइक टर्म नहीं है, तो जिनके कोई भी लाइक टर्म नहीं हो तो उनको एज इट इज़ नीचे उतारा जाता है। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और क्योंकि हमारे पास -6c है और -5c है, ऑपरेशन या इसके साइन सेम है तो साइन कॉमन आएगा, और जब साइन कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। तो 6 और 5 ऐड हो जाएंगे तो 11, बट कोफिशिएंट ऐड होंगे, लेकिन हमारे पास इस जो वेरिएबल है उनकी पावर ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो ओनली हो जाएगा 11c। अब हमारे पास है 30, तो +30 के लिए कोई भी लाइक वैल्यू लाइक टर्म नहीं है, तो उसको एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। तो अब हमारे पास ये 3 टर्म बन गए, एक हो गया सी स्क्वायर -11c और +30, और ये तीनों लाइक, ये जो तीनों टर्म्स है अनलाइक है आपस में, तो ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। इस वजह से हमारे पास जो आंसर है 7 के सी पार्ट का वो है सी स्क्वायर -11c +30। स्टूडेंट अब चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। इसका पार्ट डी है हमारे पास, ब्रैकेट स्टार्ट 3d + 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 5 - 2d। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 3d + 3d जो होगा ना वो मल्टीप्लाई होगा 5 + 5 के साथ, और +3d ही मल्टीप्लाई होगा -2d के साथ। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस। अब वो साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये रिपीट करवा दिया, यानी ये प्लस रहेगा, लेकिन 3 5 ज़ा 15, तो ये जो 15 है ये पॉजिटिव की वैल्यू, मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया, जहाँ साइन नहीं होता उसका मतलब है वैल्यू प्लस की है। और हमारे पास क्योंकि 3 के साथ वेरिएबल डी है बट 5 के साथ नहीं कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास सिंगल डी नीचे उतरेगा, यानी ओनली डी। सॉरी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, और दोनों के साथ सेम हमारे पास वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल की पावर ऐड होकर हो जाएगी d²। अब हम क्या करेंगे, +1 को मल्टीप्लाई करेंगे +5 के साथ, और +1 ही मल्टीप्लाई होगा -2d के साथ। ठीक है, तो प्लस इंटू प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 1 ज़ा 5, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 1 ज़ा 2, और क्योंकि एक हमारे पास वैल्यू के पास वेरिएबल नहीं है, दूसरे के पास है, तो हमारे पास ओनली डी उतर जाएगा यहाँ। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ आपस में काफ़ी जम्बल अप है, तो हम अब इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट करेंगे, यानी 15d का जो लाइक वैल्यू है वो हमारे पास है -2d, 15d की -2d, और हमारे पास आगे है -6d² के लिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसको एज इट इज़ उतारेंगे, और +5 के भी कोई लाइक टर्म नहीं, इसको भी हम एज इट इज़ उतार देंगे। अब ये दोनों क्योंकि लाइक टर्म है, एक हमारे पास यानी 15 पॉजिटिव का है और 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस,
तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और क्योंकि दोनों इनके जो वेरिएबल है सेम है तो वो कॉमन उतरेंगे, इन पर पावर ऐड नहीं होगी। अब आगे हमारे पास है -6d एज इट इज़ आएगा, इसलिए एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसके पास कोई भी दूसरी वैल्यू नहीं है जो इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, और इसी तरह +5 का भी कोई दूसरी लाइक टर्म नहीं है, इस वजह से उसको भी हमने एज इट इज़ लिखा। तो हमारे पास पार्ट डी का जो आंसर है वो हमारे पास है 13d माइनस 6d² + 5, जिसमें ये 3 टर्म्स है और तीनों की तीनों टर्म्स अनलाइक है और ये ना आपस में ऐड होगी और ना ही सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से हमारे पास पार्ट डी का आंसर है 13d माइनस 6d² + 15। स्टूडेंट अब चलते हैं इसके पार्ट ई की तरफ और उसको भी हम सॉल्व करते हैं इसी इजी स्टेप के साथ। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको मैथ्स इजी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास पार्ट है ई पार्ट, हमारे पास इसका है 1 - f ब्रैकेट क्लोज देन ब्रैकेट स्टार्ट 7f + 6 ब्रैकेट क्लोज। अब +1 पहले मल्टीप्लाई होगा +7f के साथ और +1 मल्टीप्लाई होगा +6 के साथ, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले स्टेप में। तो 1 7 * 7 और क्योंकि एक वैल्यू के पास वेरिएबल नहीं है दूसरे के पास है तो f सिर्फ उतरेगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस 1 6 * 6 और ना ही इसके पास कोई वेरिएबल है 1 के पास और ना ही 6 के पास, तो इनके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल हम इसके साथ नहीं लिखेंगे। देन -f मल्टीप्लाई होगा +7f के साथ और -f मल्टीप्लाई होगा +6 के साथ, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पर हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है f का 1 है, 1 7 * 7 और यहाँ पर भी हमारे पास f की मतलब वेरिएबल है और यहाँ भी है, और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो रहा है, हमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास बन जाएगा f², क्योंकि ये दोनों लाइक वेरिएबल्स हैं और लाइक वेरिएबल्स के पावर ऐड होती है। देन माइनस इंटू प्लस माइनस और 6 1 * 6 और f इसके साथ ऐसे ही उतरेगा क्योंकि हमारे पास 6 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इस वजह से ये वाला वेरिएबल एज इट इज़ उतरेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल सही लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास है 7f की जो लाइक टर्म है वो -6f है और -7f² का कोई भी टर्म लाइक नहीं है, इसी तरह का +6 का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने लाइक टर्म को नेक्स्ट स्टेप में जब सेपरेट कर दिया तो अब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 7 प्लस का है 7f और 6f माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा ओनली हमारे पास हो जाएगा 5, क्योंकि 7 में से 6 गए तो ये हमारे पास सिर्फ f आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है -7f², वो अकेला ही है तो इस वजह से एज इट इज़ नीचे उतरेगा क्योंकि इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है तो कुछ इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से हम +6 को भी नीचे उतारेंगे क्योंकि उसकी भी कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो वो भी ऐसे ही उतर आएगा। अब हमारे पास है आंसर जो हमारे पास ई पार्ट का है 7 क्वेश्चन का, वो है f - 7f² + 6 और इस तरीके से ये तीनों टर्म आपस में जो है अनलाइक है और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। इस तरीके से हमारे पास ये इसका पार्ट ई का आंसर है f - 7f² + 6। अब चलते हैं स्टूडेंट इसका पार्ट f यानी 7 क्वेश्चन का पार्ट f भी सॉल्व करते हैं। अब पार्ट f हमारे पास है 4 - 3 ब्रैकेट इसके साथ h है ब्रैकेट क्लोज और अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 10 - 9h और ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, +4 मल्टीप्लाई होगा +10 के साथ पहले स्टेप में और +4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -9h। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा और 4 10 *
40 और वेरिएबल दोनों के पास नहीं है तो कोई भी वेरिएबल इनके साथ नहीं लिखा जाएगा। देन प्लस इंटू माइनस, माइनस क्योंकि 4 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 9 आर 36। अब 4 के पास तो कोई वेरिएबल नहीं है बट 9 के पास है h, तो h एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। अब हम क्या करेंगे, -3h को मल्टीप्लाई करेंगे +10 के साथ, और -3h ही मल्टीप्लाई होगा -9h के साथ। अब क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 10s are 30, और एक वैल्यू वेरिएबल वाली है, एक विदाउट है, तो हमारे पास 30h आएगा क्योंकि 3 का जो h है वो एज इट इज़ नीचे उतरेगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 9s are 27, और दोनों के पास सेम वेरिएबल है तो सेम वेरिएबल आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगी पावर, तो h स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लाइक टर्म्स इसमें हमारे पास ऑलरेडी सेपरेट है, यानी 40। अच्छा, इसको सीक्वेंस वाइज लिखो या इस तरह लिखो, दोनों आंसर सही आएंगे, कोई इसमें इशू नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें, -36h -30h और +27h स्क्वायर और +40h, तो इस तरह भी अगर आप इसको ऐड करेंगे जैसे ऊपर स्टेप में लिखा हुआ है तो तब भी इसका आंसर सही है। और अगर आप इसको थोड़ा सीक्वेंस वाइज लिख लें, यानी पहले सिंगल पावर फिर स्क्वायर और विदाउट मैनी वेरिएबल और पावर के, तो इस तरीके से ये भी सही है। तो हमारे पास हो जाएगा -36 और -30, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है और दोनों के ऑपरेशन सेम है, कॉमन है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 66h। और आगे हमारे पास +27h स्क्वायर का कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो उसको एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, 27h स्क्वायर, और +40 का भी कोई हमारे पास वैल्यू और नहीं है तो +40 हो जाएगा। अब ये दोनों ये जो तीन टर्म्स है 66h +27h स्क्वायर और +40, ये तीन टर्म्स आपस में -66 ये आपस में अनलाइक है, तो ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगी और हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट F का जो आंसर स्टूडेंट आया वो है -66h +27h स्क्वायर +40। स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।